ये स्टूडेंट्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th वाले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे दो अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो मान के चलिए अगर संख्या हमको ज्ञात करना है तो कैसे फाइंड करेंगे इसको। देखिए माना दो अंकों की संख्या जो होती है, दो अंकों की संख्या क्या होता है 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर मान के चलिए 10 y की जगह पे अगर 9 भी लेते हैं और x की जगह पे 9 लेंगे तो कितना हो जाता है 90 प्लस 9 यानी कि फाइनली 99, यानी कि दो अंकों की जो संख्या आएगी इस बेस पे हम निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या मानते हैं 10y प्लस एक्स, जहाँ पर y हो गया दाहिने का अंक और x होता है इकाई का अंक। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अंकों का योगफल, तो एक अंक x मान लीजिए और एक अंक क्या हो गया y। प्रश्न से आप इसमें ऊपर में लिख सकते हैं इकाई अंक, माना इकाई अंक मान लीजिए x और दहाई अंक क्या मान लेते हैं, दहाई अंक y, 10y प्लस x। ठीक है, तो प्रश्न से देखिए यहाँ पर कह रहे अंकों का योगफल, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए अंकों के उलट जाने पर, देखिए अगर x के स्थान पे y आ जाए यानी इकाई के स्थान पे दहाई और दहाई के स्थान पे क्या आ जाएगा इकाई वाला अंक आ जाएगा, तो कह रहा है कि वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या जो मैंने माना है यहाँ पर, माना दो अंकों की संख्या जो मैंने माना है ये क्या है 10y प्लस एक्स है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10y प्लस एक्स को अगर हम 10x प्लस y कर दें, मतलब क्या समझे, यानी x के स्थान पे y कर दिया और y के स्थान पे x कर दिए, तो यानी अंकों के उलट जाने से जो नया संख्या बन रही है, यह नया संख्या वह पहली संख्या मतलब जो माने हैं आप 10y प्लस एक्स की 7/4 गुनी है। क्या कर रहा है इसमें की 7/4 गुनी है, यानी इसका क्या है 7/4 गुनी है। तो आपको संख्या फाइंड करना है, मान के चलिए नहीं इसको हम लोग करते हैं। चलिए तो 10x प्लस y, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना 4 हो जाएगा, बराबर 7 से किए 7 से 70y प्लस 7x। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 40x प्लस 4y बराबर 70y प्लस 7x। चलिए तो 40x माइनस 7x करेंगे तो कितना हो जाएगा 33x बराबर 70y, या माइनस उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 66y। ओके, चलिए तो 33x और माइनस इधर करेंगे 66y बराबर क्या हो गया 0। 33 अगर हम कॉमन लेते हैं मान के चलिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0, यानी कि x माइनस 2y बराबर क्या आ गया 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन आपका क्या था x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा इक्वेशन आपका ये आ गया। चलिए अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे एक साथ रखने पर, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तो यही है और समीकरण सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, है ना। तो फर्स्ट समीकरण आपका ये है, सेकंड क्या आ गया x माइनस 2y बराबर कितना था 0। तो मान के चलिए ये आपका क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर घटाइएगा, घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो कट गया। तो 2 और 1 यानी कि 3y बराबर 6, तो y बराबर 6y 3 यानी कि 3 2 6 2 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखिए y का मान इस समीकरण 1 या फिर 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में अगर रखते हैं मान के चलिए तो क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 6 है। ठीक है, तो x प्लस वाई के जगह कितना रखेंगे 2 बराबर 6, यानी x बराबर 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। x बराबर कितना आ गया 4, y बराबर आ गया 2। हमको संख्या निकालना है, तो संख्या हम क्या माने हुए थे 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई के जगह पे कितना हो जाएगा
y की जगह पे आपका 2 है, आप प्लस x की जगह पे कितना आया है 4, यानी 20 + 4 = कितना हो गया 24। तो यहाँ पे 24 आपका ये संख्या आ गई। क्लियर है? इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को 3 से गुना करने और हर से 3 को घटाने पर भिन्न 18/11 हो जाता है। यदि अंश को 8 से बढ़ा दिया जाए और हर को दुगुना कर दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर आपका एग्जांपल है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले भिन्न मान लेना है। माना भिन्न का अंश यहाँ पे क्या हो गया, भिन्न का अंश बराबर x और हर क्या हो गया y। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, मतलब x बटे y आपका हो गया भिन्न। तो क्वेश्चन में आप देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से भिन्न के अंश को 3 से गुना करने, तो भिन्न का जो आपका अंश है x है, तो इसको 3 से गुना करने पर और हर से 3 घटाने पर, हर से 3 घटाने पर कह रहा है। देखिए हर से क्या करते हैं 3 घटा देते हैं, तो कितना हो जाता है, भिन्न आपका 18/11 हो जाता है। ठीक है, तो 18/11 कर दिए। चलिए इसको गुना करते हैं, तो 3x को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 33x, 11 33x बराबर 18 से इसको गुना कीजिए तो 18y माइनस 18 54। अब देखिए 33x माइनस 18y बराबर -54। 3 अगर कॉमन ले लें कितना हो जाएगा 11x माइनस 6y बराबर -54। तो 3 से काटिए 18 × 54, मतलब 11x माइनस 6y बराबर कितना हो गया -18। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, पुनः प्रश्न से फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से कह रहा है कि यदि अंश को 8 से बढ़ा दिया जाए, चलिए अंश हमारा क्या है x बटा y, तो x 8 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हर को 2 गुना कर दिया जाए, हर को 2 गुना कर दिया जाए, तो हर को 2 गुना कर दीजिए तो कितना वैल्यू हो जाता है, कह रहा है भिन्न जो है आपका 2/5 बन जाता है। तो भिन्न मतलब 2/5 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको दोनों को क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। चलिए तो 2 दूना 4y, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 40 बराबर हो गया 2 दूना 4y। तो 5x माइनस इधर ले आइए 4y बराबर कितना हो गया -40। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो 5x माइनस 4y बराबर आपका कितना आ गया -40। छोड़िए इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था आपका 11x माइनस 6y बराबर -18। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। दो जब समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है तो इसको आप जिस विधि से बनाना चाहे उस विधि से बना सकते हैं, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को 5 विधियां हैं बनाने का, हल करने का। तो सबसे आसान मेथड कौन सा है, लुप्तीकरण। इसलिए मोस्टली को क्या करते हैं, लुप्तीकरण मेथड से जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है 11x माइनस 6y इक्वल टू -18। ठीक है, और दूसरा कौन सा है 5x माइनस 4y बराबर -40। चलिए अब लुप्तीकरण में क्या है, एक टर्म को काटाना पड़ता है। इसको क्या करें 4 3 इसी को काट देते हैं, इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। चलिए तो 11 दूना 22x माइनस 12y, 18 दूना 36, इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15x माइनस 12y बराबर -4 तिया 120। चलिए तो माइनस करते हैं घटाने पर, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, ये प्लस, तो 22 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x, ये कट गया बराबर 12 में से 6 10 में, अच्छा 10 में से 6 4, 11 में से 8 84, तो 7 12 से 84, x बराबर कितना आ गया 12 वैल्यू आ गया आपका। चलिए आगे देखते हैं।
अब x का मान जो है किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण आप फर्स्ट में ही रख लीजिए या फिर सेकंड में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट में रखने पर तो पहला इक्वेशन कौन सा है हमारा, 11x माइनस 6y बराबर माइनस 18। तो 11 गुने कितना आ जाएगा, 12x के स्थान पे माइनस 6y बराबर माइनस 18। तो 11 12 132 माइनस 6y बराबर माइनस 18। चलिए अब आ गया यहाँ पे, आइए यानी कि माइनस 6y बराबर माइनस 18, इधर जाएगा तो माइनस 132, माइनस 6y बराबर माइनस 150 हो गया। y इक्वल टू माइनस 150 बटे माइनस 6 माइनस कैंसिल 6 25 कितना आ गया 150, यानी y बराबर आपका आ गया 25 और x बराबर कितना था 12। तो भिन्न आपको निकालना है, इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटे y। तो x कितना है 12 निकला था, तब 12 बटा 25। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, इस हिसाब से जो है आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन सबको। चलिए एक आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जाम्पल का। क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए बताते हैं क्योंकि इसको भी बनाने से जो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। तो 5 नंबर में कह रहा है किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी और आज से 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र निकाले। चलिए पहले पिता और पुत्र का मान लेते हैं, वर्तमान उम्र मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पिता की वर्तमान उम्र मान लेते हैं x वर्ष है, कितना है x वर्ष, और पुत्र की मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष, क्योंकि दो चर वाला है इसलिए x और y हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न से क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग कर रहा है कि पिता की उम्र आज से 5 साल पहले है ना, पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। चलिए ठीक है, 5 साल पहले पिता की उम्र, तो पहले ले लेते हैं 5 साल। अभी वर्तमान उम्र इतना है, तो 5 साल पहले तो क्या करेंगे, माइनस में जाएंगे। तो 5 साल पहले जो ये पिता की उम्र है x माइनस 5, वह अपने पुत्र की आयु, तो पुत्र का भी तो 5 साल पहले माइनस 5 हो जाएगा। तो पुत्र की आयु जो 5 साल पहले है उसका कितना है 3 गुनी थी, तो 3 से गुना करिए। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5 किया 15, x माइनस 3y इक्वल टू हो गया माइनस 15, इधर जाएगा तो प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब पुनः चलिए पुनः प्रश्न से फिर क्या कर रहा है कि 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10, यानी कि जो भी कैलकुलेशन करना होता है हमको, पुत्र या पुत्री जो भी दिया रहेगा उसी में कैलकुलेशन करना मोस्टली रहता है। यानी कि आज से 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी किसकी उम्र, पिता की उम्र जो है अपने बेटे की दुगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी कर दीजिए इसमें, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x इधर ले माइनस 2y इक्वल टू 20, इधर आएगा तो माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, लुप्तीकरण मेथड से दोनों को सॉल्व कर दीजिए। एक हो गया x माइनस, अब यहाँ पे आते हैं। चलिए पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। तो दो इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर तो माइनस हो जाएगा, साइन क्या हो गया चेंज, प्लस माइनस। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये कट गया, तो कितना हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आपका 20 आ गया। चलिए y का मान, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो पहला या फिर सेकंड में आप जो इसको पुट कर सकते हैं। चलिए तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3y, y की जगह पे कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस कितना हो गया 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू
-10 इधर जाएगा तो +60, मतलब आपका 50 आ गया। क्या 50 आ गया x का वैल्यू, y का वैल्यू 20। क्या फाइंड कर रहा है? तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो पिता का मैंने माना था क्या x वर्ष, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे पिता की वर्तमान उम्र बने 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र जो हो जाएगा y, यानी कि y कितना आ गया था 20 वर्ष। क्लियर है? इस हिसाब से जो आप लोग बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन सब है इसमें और बताते जाते हैं एक एक करके हम क्वेश्चन जितना भी संभव हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपए है, जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपए है, तो 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य निकालें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, कह रहे कुर्सी और टेबल, तो एक कुर्सी का मान लेते हैं, एक कुर्सी का मूल्य माना, यहाँ पे लिख दीजिए माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये, ठीक है, और एक टेबल का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग लेना है, प्रश्न से। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3 कुर्सी और 2 टेबल, तो 3 कुर्सी, एक कुर्सी x, तो 3 कुर्सी का 3 गुना x हो जाएगा, प्लस एक टेबल का y, तो 2 टेबल का कितना हो जाएगा 2 गुना y, बराबर कितना है 700 रुपए, यानी 3x + 2y बराबर 700 रुपए आपका आ गया पहला इक्वेशन। चलो पुनः प्रश्न से लिखिए, पुनः प्रश्न से। अरे 5 कुर्सी और 3 टेबल, यानी कि 5x + 3y बराबर 1100 रुपये। सेकेंड इक्वेशन। चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया 3x + 2y बराबर 700 और हो गया 5x + 3y बराबर 1100 रुपये। चलिए अब इसको एलिमिनेशन मेथड यानी कि लुप्तीकरण मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर काटना होगा तो इसको किससे गुना करेंगे 5 से, इसको 3 से, तो 5 दिया 15x + 10y बराबर 7 पंचे 3500। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया 15x + 9y बराबर 3300। घटाइए, घटाने पर साइन चेंज जाता है, माइनस 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 कट गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया आपका 200। और इस 200 y का वैल्यू को हम किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण y है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक आपका क्या है इक्वेशन 3x + 2y बराबर 700, तो 3x + 2 गुने y, y बराबर कितना आ गया 200 बराबर 700, तो 3x बराबर 700, इधर आएगा तो माइनस 2 दूना 400 आ जाएगा, यानी 3x = 700 - 400 कितना हो गया 300, x बराबर 300/3 कितना आ गया कट के 100। चलिए तो x का वैल्यू आपका 100 आ गया, y का वैल्यू 200 आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य निकाले, तो 2 कुर्सी, ठीक है, तो 2 कुर्सी, एक कुर्सी का हम वैल्यू मान लिए थे x, तो 2 कुर्सी का कितना हो जाएगा 2 गुने 100 प्लस एक टेबल का मूल्य कितना है y माने थे, तो फिर 200, यानी कुल मूल्य बराबर कितना हो गया 200 + 200 बराबर 400 रुपये आपका आ गया। क्या 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य, देखिए अच्छा से, 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य कितना आ गया आपको 400 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि एक कुर्सी का x माने थे, एक टेबल का y माने थे, इस हिसाब से बनाना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए बढ़िया से एक एक एग्जाम्पल को क्लियर करना है, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते जाना है, ठीक है, और धीरे धीरे करके हम जो है बताते चले जाते हैं, आप लोग भी जो है क्वेश्चन बढ़िया से बनाते रहिए।